वेलकम टू केमोहलिक एजुकेशन। तो आज हम जो टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है रेजोनेंस। ठीक है, किसके बारे में बात करने वाले? रेजोनेंस। लास्ट लेक्चर में हमने जो बात करी थी वो करी थी इंडक्टिव इफेक्ट को लेकर। आज हम जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं रेजोनेंस को लेकर। क्लियर है? अब रेजोनेंस होता क्या है? तो रेजोनेंस बेसिकली होता है डीलोकलाइजेशन ऑफ या डिस्प्लेसमेंट ऑफ, क्या डीलोकलाइजेशन ऑफ या डिस्प्लेसमेंट ऑफ किसका? लो पाई इलेक्ट्रॉन्स का। किसका? लोन पेयर का नहीं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। क्या है? पाई इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, जब भी किसी मॉलिक्यूल के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज्ड होते हैं, ठीक है, जो पाई बॉन्ड होते हैं, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। जनरली आपको पता होगा कि दो टाइप के बॉन्ड होते हैं, एक होता है सिग्मा बॉन्ड, एक होता है पाई बॉन्ड। ठीक है, तो जब भी पाई इलेक्ट्रॉन्स या जो पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन होता है पूरे मॉलिक्यूल के अंदर, उसको हम रेजोनेंस कहते हैं। ठीक है, और एक ये इंट्रा मॉलिक्यूलर प्रोसेस है। क्या है? इंट्रा मॉलिक्यूलर प्रोसेस है। ठीक है, और वो किसमें होती है? कंजुगेटेड सिस्टम के अंदर होती है। ठीक है, अब सवाल ये होता है कि कंजुगेटेड सिस्टम क्या होता है? तो कंजुगेटेड सिस्टम ये होता है कि जो मॉलिक्यूल है, जो आपका मॉलिक्यूल है वो एक तो प्लेनर होना चाहिए, प्लेनर टाइप का मॉलिक्यूल होना चाहिए, और उसके अंदर जो p और d ऑर्बिटल्स हैं, p और d ऑर्बिटल जो हैं वो पैरेलल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कंटिन्यू और पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो इन सारे पॉइंट्स का मतलब क्या, ये थ्योरेटिकल ये लिखने वाला पार्ट है, मैंने ऑलरेडी लिख दिया। अगर मैं क्लास में होता तो सब डिक्टेट कर देता। ठीक है, अब मैं इस पॉइंट को समझाने की कोशिश करता हूं कि यहाँ पर हम कहना क्या चाह रहे हैं कि जो डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, इंट्रामोलिकुलर फिनोमेना है, और ये जो कंजुगेटेड सिस्टम है, इसका मतलब क्या है। तो ध्यान से सुनो। आपको ये 1,3 ब्यूटीन दिख रही है, ठीक है, 1,3 ब्यूटीन दिख रही है आपको। आईपीएसी नेमिंग तो आती ही होगी। ठीक है, 1,3 ब्यूटीन। ठीक है, अगर मैं इसका ऑर्बिटल व्यू बनाऊं, क्या ऑर्बिटल व्यू, तो ध्यान से देखो, इसका जो ऑर्बिटल व्यू होगा वो कुछ ऐसा होगा। CH CH CH। ठीक है, अब देखो, अभी हमने इस मॉलिक्यूल के अंदर पाई बॉन्ड्स नहीं बनाए, तो ये पाई बॉन्ड जो है, देखो ये इनकी p ऑर्बिटल्स होंगी, ये इसकी p ऑर्बिटल होगी, ये इसकी p ऑर्बिटल, और ये इसकी p ऑर्बिटल। ठीक है, अब इस p ऑर्बिटल के अंदर क्या होगा? यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां होंगे। ठीक है, यहां 2 इलेक्ट्रॉन है और यहां 2 इलेक्ट्रॉन है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये इन पाई बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये वाले पाई बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो रेजोनेंस के दौरान होता क्या है। ठीक है, मैं यहाँ पर ऑर्बिटल व्यू के थ्रू समझा रहा हूँ, बाद में 2-4 मॉलिक्यूल्स लेंगे, उसमें हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मैं ऑर्बिटल व्यू के अंदर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ध्यान से देखें। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स किस में शिफ्ट हो जाएंगे? ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे इस ऑर्बिटल के अंदर। ठीक है, इस ऑर्बिटल के अंदर, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये शिफ्ट हो जाएंगे इस ऑर्बिटल के अंदर। अगर ये इन ऑर्बिटल के अंदर शिफ्ट हो जाते हैं तो ऑर्बिटल का व्यू कुछ इस तरीके से रहेगा। ध्यान से देखें, ऑर्बिटल्स का व्यू कुछ इस तरीके से रहेगा। ठीक है, और यहां पर ये हो गई आपकी p ऑर्बिटल, जो खाली ऑर्बिटल्स थी। ठीक है, अब देखो, ये एक एक इलेक्ट्रॉन था जिससे बॉन्ड बना हुआ था, और ये इस दोनों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन था जिससे ये पाई बॉन्ड बना हुआ था। ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में शिफ्ट हो गए। ठीक है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल के अंदर शिफ्ट हो गए। क्लियर? वहीं अगर हम बात करें तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में शिफ्ट हो गए। ठीक है, तो कहने का मतलब इन ऑर्बिटल में कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। और जिनमें इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें कौन सा चार्ज मेंशन करेंगे हम? ठीक है, नेगेटिव चार्ज से मेंशन करेंगे। ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रॉन तो ड्रॉ करेंगे नहीं, एटम के ऊपर तो हम नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज से ही मेंशन करते हैं कि उसमें अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है या एब्सेंट है। ठीक है, तो यानी कि इस कार्बन पे और इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होगा। अब ये जो बॉन्ड है, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है,
ये यहाँ पर इस ऑर्बिटल के अंदर शिफ्ट कर सकता है। ऑब्वियसली यहाँ पर एक ऑर्बिटल खाली है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट करके यहाँ पे ये बॉन्ड बना सकता है। तो इसका अगर मैं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, ठीक है, इसका, ठीक है, इस वाली का अगर मैं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो यहाँ पे ये आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा, ठीक है, CH और ये ऑर्बिटल CH, ये ऑर्बिटल, ये C, इसके ऊपर तो था नेगेटिव चार्ज, ठीक है, यहाँ पर बना हुआ है पाई बॉन्ड और यहाँ पर जो ऑर्बिटल है वो है खाली। आ रही बात समझ में? तो यानी कि इस चीज को अगर मैं मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखूं तो ये होगा CH2, ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस, ठीक है, और इस पे होगा प्लस। यानी कि इस मॉलिक्यूल के अंदर अगर मैं इसमें रेजोनेंस मेंशन करूं, ठीक है, मैं इन दोनों में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं। तो यानी कि ये जो पाई बॉन्ड है ये इसके ऊपर शिफ्ट हो गया और ये जो पाई बॉन्ड है ये यहाँ शिफ्ट हो गया और यानी कि ये जो पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया तो यहाँ पर आ गया है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ऑर्बिटल व्यू होता है। नॉर्मली आप रेजोनेंस इस तरीके से कर देते हो, ये पाई बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट, ये पाई बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ गया था जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो ये ऑर्बिटल व्यू मैंने बताया है। ऑर्बिटल व्यू के थ्रू आपको सबसे स्मॉलेस्ट रेजोनेंस 1,3 ब्यूटीन के अंदर आपको समझाने की कोशिश करी है, ठीक है, एल्कीन के अंदर। आ रही बात समझ में? क्लियर है? ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि ये जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है इसके लिए कंडीशन क्या होती है, या फिर ये जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है ये कितने टाइप्स के होते हैं और किन किन कंडीशन में कॉन्जुगेशन हो सकता है, ठीक है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें हमें बात करनी है कुछ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर कंजुगेशन की या फिर रेजोनेंस की, ठीक है। आप रेजोनेंस भी कह सकते हो, चाहो तो कंजुगेशन भी कह सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। तो पहला है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड इन कंजुगेशन विथ पॉजिटिव चार्ज। किसके साथ? पॉजिटिव चार्ज के साथ, ठीक है। अब देखो, अब अगर मैं एग्जांपल लूं तो यहां पर ध्यान से देखना, CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस चार्ज, ठीक है। ये मॉलिक्यूल है आपका, ठीक है। अगर मैं इसमें इस एग्जांपल में, ठीक है, अगर ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ शिफ्ट हो गया, देखो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब यहाँ पर इसके पास एक ऑर्बिटल खाली है जिसकी वजह से ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। और इन पाई इलेक्ट्रॉन के शिफ्ट होने की वजह से ये जो CH2 है इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये सी पाई बॉन्ड तो इस तरफ शिफ्ट हो गया जिसकी वजह से यहाँ पर आ रहा है सिंगल बॉन्ड और यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड और ये हो जाएगा CH2, ठीक है। आ रही बात समझ में? और वहीं अगर मैं बॉन्ड लाइन नोटेशन के साथ भी अगर एक एग्जांपल समझाऊं तो बॉन्ड लाइन नोटेशन से भी आपको ये एग्जांपल करना आना चाहिए, ठीक है। ये हो गया पॉजिटिव चार्ज, क्लियर है। ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट, ठीक है। अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गए तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ये बनेगी, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया, ठीक है। और अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गए तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगी? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी कुछ ये, ठीक है। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गए तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया और ये यहाँ पे इसकी पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गई क्योंकि इसको तो इलेक्ट्रॉन ऑब्टेन हो गए वापस से, क्लियर है। और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो ये हो गया डबल बॉन्ड कंजुगेशन विथ पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट हमें लिखना है डबल बॉन्ड कंजुगेशन विथ नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड conjugation with नेगेटिव चार्ज, ठीक है।
तो यहाँ पर अब हमें कंडीशन बनानी है कि यहाँ पर डबल बॉन्ड जो है वो कंजुगेशन में होना चाहिए किसके साथ, नेगेटिव चार्ज के साथ। तो यानी कि ये CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस, ठीक है। ये सेम एग्जांपल हो गया, इस केस में यहाँ पे पॉजिटिव था, इस केस में यहाँ पर नेगेटिव है, ठीक है। तो देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगी, ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज जो है वो बॉन्ड में जाएगा और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये जाएगा इस कार्बन के ऊपर। और अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन कार्बन के ऊपर जाएंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बन के ऊपर चले जाएंगे, तो कार्बन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा CH2, ठीक है। तो ये हो गया डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन विथ नेगेटिव चार्ज। क्लियर है, ये दो कंडीशन समझ में आ रही है, ठीक है। अब हमें करना है नेक्स्ट, ठीक है। बोर्ड रब कर लेता हूं मैं। तो नेक्स्ट जो अब हमें एग्जांपल देखना है वो हमें देखना है डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन विथ डबल बॉन्ड, ठीक है। डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन विथ डबल बॉन्ड, ठीक है। यहाँ से डबल डबल हो जाएंगे ना एग्जाम्पल, ठीक है। तो देखो कंजुगेशन डबल बॉन्ड का डबल बॉन्ड के साथ, देखो CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये हो गया 1,3 ब्यूटाडाइजीन, ठीक है, 1,3 ब्यूटाडाइजीन। तो अब इस केस में देखो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है अगर यहाँ शिफ्ट हो जाए, ठीक है, और ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाए, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसी के एग्जांपल से मैंने ऑर्बिटल भी बनाया था अभी, ठीक है। तो कुछ स्ट्रक्चर बनेगी इसकी ऐसे, यहाँ डबल बॉन्ड CH CH2, ठीक है, क्लियर है। वहीं आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब जरूरी नहीं है तुम इसी डायरेक्शन में इन पाई इलेक्ट्रॉन को घुमाओ, तुम चाहो तो पाई इलेक्ट्रॉन्स को इनकी रिवर्स डायरेक्शन में भी घुमा सकते हो। यानी कि आप चाहो तो ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ और इन इलेक्ट्रॉन को यहाँ, ये ब्लू वाले से जो दिख रहा है आप इसमें भी रोटेट कर सकते हो। और स्ट्रक्चर जो इसकी बनेगी वो कुछ यूं बनेगी, CH2 यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ये बॉन्ड सिंगल हो गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो यानी कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये भी बन सकती है और ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो इक्वल है, कोई फर्क नहीं है दोनों में, दोनों इक्वल है, इनकी रेजोनेटिंग एनर्जी जो है वो बराबर है। क्लियर है, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। आ रही बात समझ में। तो ये एग्जांपल हो गया रेजोनेंस डबल बॉन्ड कंजुगेशन विद डबल बॉन्ड। आ रही बात समझ में। थर्ड हमें जो एग्जांपल करना है, ये इसमें एक और एग्जांपल देख लो आप, एल्डिहाइड के साथ देख लो, एक काम करो, इधर देखो, मान लो CH2 है, ठीक है, डबल बॉन्ड है, CH है और इसके साथ ये CH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये है। क्लियर। अब इसके केस में रेजोनेंस क्या होगा, इसके केस में रेजोनेंस देखो, इसके केस में रेजोनेंस यहां से ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट, क्लियर है, और ये डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगी इसकी, CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O और यहाँ पर हाइड्रोजन, ठीक है, और यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज। हरी बात समझ में, क्लियर है। लेकिन क्या हम इस केस में यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं? यहाँ पर ये केस नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हें पता है कि ऑक्सीजन जो है वो हाई EN का एटम है। क्या है? हाई EN का एटम है। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट नहीं हो सकते, लेकिन इसमें जरूर रेजोनेंस हो सकता है। इसमें वापस से ये जाकर ये पॉसिबल है, ठीक है, लेकिन इसके केस में ये पॉसिबल नहीं है कि ऑक्सीजन पर न्यूट्रल हो, मतलब ऑक्सीजन न्यूट्रल हो, ठीक है, और उससे कम EN के रिवर्स डायरेक्शन में रेजोनेंस पॉसिबल हो सके, ये चीज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हाँ, ये चीज पॉसिबल है, क्लियर, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, तो वो रिवर्स रेजोनेंस कर सकता है, क्लियर है, लेकिन न्यूट्रल कंडीशन में रेजोनेंस रिवर्स नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें, क्लियर है।
तो पाई बॉन्ड जो है वो हमेशा, नोट बना के इस पॉइंट को लिख लो कि पाई बॉन्ड जो है वो हमेशा मोर En एटम की तरफ टूटता है। ठीक है, नोट बना के इस बात को जरूर लिख लेना कि जो पाई इलेक्ट्रॉन है कॉन्जुगेशन के अंदर वो हमेशा मोर En एटम की तरफ जाके टूटता है। ठीक है, इस बात को जरूर ध्यान रखें। क्लियर है? तो ये हो गई हमारी थर्ड कंडीशन। ठीक है, फोर्थ कंडीशन भी देख लेते हैं, डबल बॉन्ड कंजुगेशन विद वैकेंट ऑर्बिटल। ठीक है, तो फोर्थ कंडीशन लिखते हैं हम यहां पर। फोर्थ कंडीशन है डबल बॉन्ड conjugation with vacant d orbital। ठीक है, किसके साथ? वैकेंट डी ऑर्बिटल के साथ। क्लियर है? तो देखो एग्जांपल की बात करते हैं। अगर हम एग्जांपल की बात करें इसमें, तो एग्जांपल ले लेते हैं हम CH2 डबल बॉन्ड CH और BH2 का। ठीक है, अब आपको पता है कि यहाँ पे बोरोन है और बोरोन जो है, बोरोन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं, यानी कि वो 3 इलेक्ट्रॉन पेयरिंग के साथ जाके किसी अदर एटम के साथ पेयरिंग करके 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, यानी कि उसकी एक ऑर्बिटल खाली है। ठीक है, बोरोन की ऑर्बिटल व्यू बना के देखो एक बार, बोरोन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? बोरोन की कॉन्फ़िगरेशन होती है 2s2 2p1। ठीक है, 2s2 2p1। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर यहाँ आ जाएगा, जहां पे यहाँ पे आके बॉन्डिंग कर देंगे, यानी कि इस केस में अभी भी एक ऑर्बिटल खाली है, तो यानी कि यहाँ पर इसके पास एक ऑर्बिटल अभी भी खाली है। ठीक है, तो यानी कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर मूव कर सकती है क्योंकि उसके पास खाली जगह है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के लिए जगह अवेलेबल है। तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो यहाँ पर जो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाने के बाद जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होगी। ठीक है, इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। देखो नेगेटिव चार्ज इसलिए आएगा क्योंकि बोरॉन पहले न्यूट्रल था, उसके बाद बाहर से एक इलेक्ट्रॉन आया और बाहर से कोई अदर इलेक्ट्रॉन आता है तो उस पे नेगेटिव चार्ज आता है हमेशा। क्लियर है? जैसे ऑक्सीजन का केस देखो, ऑक्सीजन पे जैसे ही पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए थे तो ऑक्सीजन पे भी नेगेटिव चार्ज आया था। उसी तरीके से बोरॉन सिंगल बॉन्ड बना के न्यूट्रल था, स्टेबल था। अब यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन वहां शिफ्ट हुए हैं तो बोरॉन पे कैसा चार्ज आएगा? बोरॉन पे नेगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि बाहर से अदर इलेक्ट्रॉन आया है उसके पास। आ रही बात समझ में? तो ये हो गया किसका एग्जांपल? वैकेंट डी ऑर्बिटल का एग्जांपल। ठीक है, यानी कि बोरोन के पास कौन सी ऑर्बिटल अवेलेबल थी? डी ऑर्बिटल अवेलेबल थी। तो यानी कि अगर सॉरी डी ऑर्बिटल क्या, वैकेंट ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल अवेलेबल थी, तो अगर वैकेंट ऑर्बिटल भी अवेलेबल है तो भी रेजोनेंस हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी कोई गलती नहीं करेगा, इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि ये छोटे छोटे कंसेप्ट बहुत काम आते हैं। तो ये हम यही नहीं पता कर पाते कि यार इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा, हम इतनी सारी कंडीशंस ही नहीं लगा पाते। हमारे माइंड में सब यही चलता रहता है कि हाँ डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है तो रेजोनेंस हो जाएगा, लेकिन बहुत सारी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि कंजुगेटेड सिस्टम होने के बावजूद, यानी कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होने के बावजूद भी रेजोनेंस नहीं होता। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी कंडीशन हो। ये जो मैं कंडीशन लिखवा रहा हूँ ये इसीलिए लिखवा रहा हूँ कि आपको जब भी कोई इसी मॉलिक्यूल में कंजुगेशन देखना पड़े तो ये सारी कंडीशन एक बार लगा के देख लेना कि उसमें कंजुगेशन होगा कि नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है लोन पेयर। लोन पेयर कंजुगेशन विथ डबल बॉन्ड। ठीक है, लोन पेयर कॉन्जुगेशन विद डबल बॉन्ड। ठीक है, तो देखो इसमें अगर हम इसमें बात करें एग्जांपल की, तो देखो CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर NH2 और NH2 के ऊपर होता है लोन पेयर। ठीक है, तो इस केस में ध्यान से देखें, ये जो लोन पेयर है, ये जो लोन पेयर है वो जाएंगे यहाँ, और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो हो जाएगी शिफ्ट यहाँ। तो देखो अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गए तो देखो CH2 इस पे नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड
NH2 और यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, यानी कि लोन पेयर जो है वो रेजोनेंस में है। देखो लोन पेयर मान लो या नेगेटिव चार्ज मान लो, एक ही बात है। ठीक है, सिमिलर वे में रेजोनेंस हो रहा होगा। ठीक है, और नोट बना के ये बात को ध्यान रखना कि लोन पेयर ऑलवेज मूव टुवर्ड्स डबल बॉन्ड। लोन पेयर ऑलवेज मूव टुवर्ड्स डबल बॉन्ड। किस तरफ मूव करेंगे, डबल बॉन्ड की तरफ मूव करेंगे। आ रही बात समझ में? ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। उसके बाद सिक्स्थ कंडीशन देख लेते हैं एक बार। सिक्स्थ कंडीशन लास्ट वाली है, लोन पेयर conjugation with पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, लोन पेयर कॉन्जुगेशन विथ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इसको मैं थोड़ा यहाँ बना लेता हूँ, ध्यान से देखते रहना क्योंकि जगह है नहीं, मुझे लगता नहीं है आपको दिखाई देगा, लेकिन फिर भी सुनाई तो देगा ही सही। ठीक है, तो एग्जांपल देखो, CH2, ठीक है, CH2 सिंगल वन O और Me। ठीक है, अब ऑक्सीजन के ऊपर है लोन पेयर और ये जो मान लो पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। कौन सा चार्ज प्रेजेंट है, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है, तो देखो रेजोनेंस किस तरीके से होगा। ये जो लोन पेयर है क्या यहाँ पर शिफ्ट हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज प्रेजेंट है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। और अगर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है, तो यानी कि इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो यानी कि ये लोन पेयर अपना एक इसको देख के एक कौन सा बॉन्ड बना सकता है, ठीक है, बॉन्ड बना सकता है लोन पेयर के साथ। तो यानी कि यहाँ पर ये हो गया CH2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, और यहाँ पर Me। अब देखो ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर दिए हैं, तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन ने क्या किया, अपने लोन पेयर जो है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो खुद के इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट किए हैं तो कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, उसके बाद एक और है जो है फ्री रेडिकल के साथ। किसके साथ, फ्री रेडिकल के साथ। तो इस बात को खुद लिख लो, मैं डिक्टेट कर रहा हूं। ठीक है, जैसे ये स्टेटमेंट लिखवाया ना मैंने, लोन पेयर कॉन्जुगेशन विद पॉजिटिव चार्ज, उसी तरीके से सेवंथ स्टेटमेंट लिखवा रहा हूं मैं। ठीक है, सेवंथ स्टेटमेंट लिखवा रहा हूं, जिसका एग्जांपल मैं यहाँ इतनी छोटी सी जगह पे बना दूंगा। तो देखो डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन विथ फ्री रेडिकल। ठीक है, एक एग्जांपल हम फ्री रेडिकल के साथ भी देख लेते हैं। डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन विथ फ्री रेडिकल। देखो फ्री रेडिकल का एग्जांपल बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, जिस भी मैकेनिज्म में फ्री रेडिकल होगा तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो CH2 CH और CH2 फ्री रेडिकल। ठीक है, क्लियर है। तो इसके अंदर अगर रेजोनेंस होगा तो देखो इसके अंदर रेजोनेंस किस तरीके से होगा, इसके अंदर जो रेजोनेंस होगा वो होगा होमोलाइटिक क्लीवेज के साथ। यानी कि ये वाला जो पाई बॉन्ड टूटेगा, ये टूटेगा होमोलाइटिक क्लीवेज के थ्रू। किसके थ्रू, होमोलाइटिक क्लीवेज के थ्रू। ठीक है, पहले वीडियो में आपको अच्छे से बताया गया है कि होमोलाइटिक और हेट्रोलाइटिक क्लीवेज क्या होता है। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पे टपक गए होगे तो कुछ मुझे नहीं लगता समझ में आ रहा होगा। अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है तो आपको आगे होगा होमोलाइटिक क्लीवेज क्या होता है। लेकिन अगर सीधा यहीं पे टपके हो, ठीक है, तीसरे चौथे वीडियो में जो भी है, तो फिर आपको होमोलाइटिक क्लीवेज मुझे नहीं लगता ध्यान में होगा। तो एक बार सीक्वेंस वाइज पूरा वीडियो देखें। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ऑर्गेनिक के जितने भी वीडियोस हैं, तो जो नंबर लिखा हुआ है ऊपर, ठीक है, एक येलो कलर के बैकग्राउंड के ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है उसी सीक्वेंस में चलते हुए चलें। ठीक है, तो आपको ऑर्गेनिक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी। ठीक है, ऑर्गेनिक में कोई भी चीज रटने की नहीं है। बेसिकली देखा जाए तो पूरी केमिस्ट्री में कोई भी चीज रटने वाली नहीं है। ठीक है, जो कोटा केमिस्ट्री में बताया गया ना बहुत सारा कि स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, वो सब कहने की बात है। ठीक है, आपको टीचर्स अच्छे नहीं मिले अगर आपको केमिस्ट्री अच्छी नहीं लग रही है। केमिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, पहली चीज। ठीक है, और एक्सेप्शन जैसी कोई चीज नहीं है। ठीक है, हाँ थोड़ी बहुत बातें याद करनी होती है, क्योंकि चलो ठीक है यार, किसी चीज का मैटर का बिहेवियर है तो है वो। ठीक है, तो थोड़ी बहुत चीजें ध्यान रखने वाली हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी ही याद करने वाली बातें हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये सब कहने के मिथ हैं।
ठीक है, मैक्सिमम चीजें जो है वो कंसेप्ट पे चलती है, गिनी चुनी बातें होती हैं जो कि हाँ याद करने वाली होती है, और वो भी बेसिकली इनऑर्गेनिक में होती है। जैसे पी ब्लॉक की कुछ रिएक्शन हो गई, डी ब्लॉक चैप्टर, डी एन एफ ब्लॉक जो चैप्टर है उसमें कुछ रिएक्शंस हो गई, उसमें भी कुछ आधी एक रिएक्शन जो है वो याद करने वाली होती है, सारी नहीं। ठीक है, बाकी मुझे नहीं लगता कि कोई और चैप्टर जो है वो याद करने जैसा होता है। पूरी फिजिकल पूरे कंसेप्ट पे चलती है, ऑर्गेनिक पूरे कंसेप्ट पे चलती है। ठीक है, लेकिन शर्त ये होनी चाहिए कि आपके कंसेप्ट अच्छे हो। ठीक है, आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे होने चाहिए। ठीक है, बेसिक जो है वो आपके अच्छे होने चाहिए, तो ऑर्गेनिक समझ में भी आती है और इंटरेस्टिंग भी लगती है। अब देखो हम कहाँ थे, होमोलाइटिक क्लीवेज पे। होमोलाइटिक क्लीवेज में क्या होगा, अब फ्री रेडिकल यहाँ शिफ्ट हो गया, और यहाँ का जो फ्री रेडिकल था वो इस फ्री रेडिकल के साथ बॉन्डिंग में आ गया, और यहाँ पे बन जाएगा ये डबल बॉन्ड। तो यानी कि ये वाला फ्री रेडिकल कहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ पर शिफ्ट हो गया। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो ये हो गया कॉन्जुगेशन की कुछ बातें। ठीक है, आ रही बात समझ में? अब इसके बाद हम आगे कॉन्जुगेशन डिस्कस करेंगे, वो करेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, किसके अंदर? साइक्लिक स्ट्रक्चर है, साइक्लिक रेजोनेंस की। ठीक है, अब देखो साइक्लिक रेजोनेंस में होता क्या है, तो साइक्लिक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल देखो, ये हो गई आपकी बेंजीन और ये हो गया CH2 पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये है, दिख रही है? अब देखो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है और नीचे आपको ये अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। ठीक है, और चार्ज यहाँ पे। अब क्या इसके अंदर रेजोनेंस हो सकता है, तो इसको ऑर्बिटल व्यू से समझते हैं। ठीक है, फिर ऑर्बिटल व्यू से बार बार समझने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक आध बार एक आध एग्जांपल हम समझ लेते हैं। ठीक है, CH2 और ये खाली ऑर्बिटल। ठीक है, और यहाँ पर ये ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, और ये CH2। अब देखो ये रिंग जो मैंने बनाई है वो कुछ इस तरीके से है। ठीक है, वो रिंग जो है ये कुछ इस तरीके से, जैसे अगर इस प्लेन में, इस रजिस्टर से देखो, ये जो प्लेन है इस प्लेन में, और p ऑर्बिटल कुछ इस तरीके से लोकेटेड है। ठीक है, यानी कि ये जो p ऑर्बिटल है ये यू लोकेटेड है। ठीक है, इस प्लेन में ये जो रिंग है वो कुछ ऐसे है। ठीक है, और p ऑर्बिटल यहाँ यू लोकेटेड है। ठीक है, और यहां से CH2 निकल रही है और वो भी उसकी भी p ऑर्बिटल कुछ इस तरीके से लोकेटेड है। आ रही है बात समझ में? तो यानी कि सारी जो p ऑर्बिटल्स हैं वो एक दूसरे से क्या है, पैरेलल है। यानी कि एक कंडीशन तो फुलफिल हो रही है कि जो p ऑर्बिटल्स हैं वो पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो इनके पाई बॉन्ड्स की बात करते हैं। तो पाई बॉन्ड देखो, एक तो पाई बॉन्ड यहाँ है। ठीक है, एक तो पाई बॉन्ड यहाँ है, क्लियर है, और एक पाई बॉन्ड यहाँ है इन दो ऑर्बिटल्स के बीच में, और एक पाई बॉन्ड यहाँ है। ठीक है, तो देखो सारे पाई बॉन्ड्स लोकेटेड है, और यहाँ पर कौन सा चार्ज प्रेजेंट है, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि एक एम्प्टी ऑर्बिटल है, और एम्प्टी ऑर्बिटल हमें क्या दिखा रही है, एम्प्टी ऑर्बिटल हमें ये बात शो कर रही है कि इसके पास क्या है, एक खाली ऑर्बिटल प्रेजेंट है। आ रही बात समझ में? तो देखो अब ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, क्या ये यहां पर शिफ्ट कर सकते हैं? ऑब्वियसली कर सकते हैं, क्योंकि ध्यान से देखो ये रिंग कुछ इस तरीके से है। ठीक है, एक सेकंड मैं रजिस्टर से फिर से समझा देता हूँ। ये रिंग कुछ इस तरीके से है और CH2 यहाँ लोकेटेड है। ठीक है, CH2 की p ऑर्बिटल कुछ यहाँ लोकेटेड है, और ये वाला, ये जो CH2 आपको दिख रहा है ये यहाँ पर लोकेटेड है। क्लियर है, और ये वाला जो CH2 है वो अंदर की तरफ लोकेटेड है। देखो ये वाला CH2 तो यहाँ है, थोड़ा दूर। ठीक है, और ये रिंग से थोड़ा दूर है, और ये वाला CH2 यहाँ पर है। हरी बात समझ में? क्लियर है, और दूसरा जो ये CH2 है वो यहाँ लोकेटेड है। अब अगर यहाँ पे जो CH2 है, ठीक है, यहाँ पर जो पाई बॉन्ड है वो शिफ्ट होके कहाँ जा रहा है, यहाँ पर। क्लियर है, इस तरीके से शिफ्टिंग हो रही है इसकी। तो ये अगर पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो रहा है तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, क्या आ गया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो यानी कि ऑर्बिटल व्यू देखो कुछ इस टाइप का बनेगा इसका, ये। ठीक है,
और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए और यहाँ पे जो ऑर्बिटल थी ये एम्प्टी हो गई और जो पहले की ऑर्बिटल थी वो वैसी ही है। यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन पहले के जैसे ही हैं, यहाँ पे भी पाई इलेक्ट्रॉन पहले के जैसे ही। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ शिफ्ट होने के बाद ये वाली ऑर्बिटल खाली हो जाएगी। ठीक है, सिमिलरली फिर ये यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे, ऐसे कंजुगेशन चलता रहेगा। ठीक है, एक बार खुद भी ट्राई करके बना के देखो, आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं इसमें ही ड्रॉ करके बता रहा हूँ कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम बनेगा कैसे। तो देखो, ये पाई इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहाँ, और अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाएंगे, ठीक है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसी बनेगी। ये यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ आएगा डबल बॉन्ड और ये हो जाएगा CH2। ठीक है, पहले पॉजिटिव चार्ज था, अब क्या हो गया, वो न्यूट्रल हो गया। क्लियर है। फिर इसके बाद दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या होगा, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ शिफ्ट होने की वजह से क्या होगा, यहाँ शिफ्ट होने की वजह से देखो क्या होगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, ये यहाँ पर, और यहाँ CH2। ठीक है, और यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद अगेन ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट होंगे यहाँ, और अगर वो यहाँ शिफ्ट होंगे तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या हो रहा होगा, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ CH2। ठीक है, हाँ, अगर अगेन ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, तो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी। ठीक है, तो अभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी वो कुछ इस टाइप की बनेगी। तो यानी कि ये हो गया रेजोनेंस किसके अंदर, साइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर। आ रही बात समझ में, क्लियर है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखें, आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले आपको कुछ मैं एग्जांपल्स दे देता हूं जिससे आप प्रैक्टिस कर सको कुछ। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स मैं लिख रहा हूं जिनकी आप प्रैक्टिस कर लेना नोट करके। क्लियर है, बोर्ड पे आपको कुछ एग्जांपल्स दिख रहे हैं जिनका आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ट्राई करना है, बना के ड्रॉ करके देखना है कि इनमें, एक तो पहली चीज तो ये बतानी है कि इनके अंदर रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा। दूसरी चीज आपको ये बतानी है कि अगर इनके अंदर रेजोनेंस होगा तो कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगी। ठीक है, ये दो बातें आपको डिस्कस करनी है और बतानी है। क्लियर है। ठीक है, तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। रेजोनेंस को आगे कंटिन्यू करेंगे, रेजोनेंस बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, इसके अंदर एरोमेटिसिटी वगैरह भी डिस्कस करेंगे, बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, कौन कौन से इफेक्ट लगते हैं। ठीक है, प्लस आर माइनस आर किस तरीके से लगता है, सारी बातें हमें डिस्कस करनी है। ठीक है, तो कम से कम 2-3 लेक्चर चलेगा, 3-4 लेक्चर चलेगा रेजोनेंस हमारा। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स कुछ ट्राई करें। ठीक है, जो भी चैनल पे नए हो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ समझ में आया हो, ठीक है, अगर वैल्यूबल कंटेंट लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कुछ ना कुछ कमेंट करो, जो भी आपके डाउट आ रहे हैं उसको कमेंट करके पूछो। ठीक है, अपने दोस्त यारों में शेयर करो, अपनी सोशल मीडिया में शेयर करें। ठीक है, हमारा नया चैनल है तो हेल्प करो इसे ग्रो करने में। ठीक है, थैंक यू।